जिनको सुन रहे हैं इनका नाम है गोपाल इटालिया। ये गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, प्रधानमंत्री को नीच कहा गया है और उसी को लेकर जो है इस वीडियो कांड, पहले शपथ कांड आया था, इससे पहले राजेंद्र पाल गौतम और उसके बाद ये गोपाल। कितने सेल्फ गोल गुजरात में। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मेरे साथ अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तहसीन पूनावाला है मेरे साथ और साथ ही परमिंदर सेठी है। शहजाद, और कितने वीडियो इस तरह के? अभी तो चुनाव आते आते पता नहीं कितने वीडियो आएंगे। आ रहा हूं तहसीन, देखिए, और कितने वीडियो इस तरह के? देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी की स्वराज से शुरू हुई थी जर्नी और सियासी धर्मांतरण होते हुए शराब तक आई। ये शुरू हुआ था हनुमान चालीसा से, अब आया है वोट बैंक का कसीदा तक। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये गोपाल और गौतम के बयान नहीं है, ये गजनी और गौरी की स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी है कि वोट बैंक को साधने के लिए ये डेलिबरेटली दिए गए बयान है। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपको मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा बयान आता है और आप सच में एक बड़े हिंदू भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, तो क्या गोपाल जी ने जो कहा है कथा के विषय में, क्या उसको एक मिनट के लिए भी कोई टॉलरेट करे? मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हम पुराना बयान होगा। नहीं, पुराना बयान देखकर ही तो लिया है और मैं वही तो कह रहा हूं कि ये बयान देने की क्षमता जिनमें है उन्हीं को लिया है, क्योंकि आज वोट बैंक को साधना है, क्योंकि गुजरात में उनको और कोई वोट तो मिल नहीं रहा। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक एक वोट है, जो उनके अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों का पहला अधिकार होना चाहिए संसाधनों पर, ये भी कह रहे हैं इस प्रकार की बातें। तो दोनों में वोट बैंक का कौन बड़ा तुष्टिकरण का भाईजान? इसमें हम लोगों की बनेगी पहचान और होगा वोट बैंक की दुकान। तो ये दोनों के बीच की स्ट्रेटेजी है, कंपटीशन है। परंतु मेरा एक ही सवाल है कि यदि अगर ये बताते हैं कि मैं सच में हनुमान भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को पार्टी से लात मारकर निकालेंगे? जन्माष्टमी वाले दिन उनका जन्म हुआ जी, जन्माष्टमी वाले दिन उनका जन्म हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसा है कि जन्माष्टमी वाले दिन पे तो उनका जन्म नहीं हुआ है। कंस के जो है वो राक्षस, देखिए, वो तो गुजरात के लोगों को, देखिए गुजरात के लोगों ने प्रतिक्रिया दी उनके बयानों पर, तो आज वो गुजरात के लोगों को भी कंस की औलाद कह रहे हैं। तो ये गुजरात का अपमान, भारतीयों का अपमान, भारतीय संस्थाओं का अपमान, प्रधानमंत्री पद का अपमान, हिंदुओं का अपमान, ये और कौन करता था? ये कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की जगह लेने के लिए आम आदमी पार्टी उन्हीं के नक्शे, इसलिए ये बड़े मियां और छोटे मियां है। इसलिए शायद कांग्रेस की कमी भी नहीं खल रही गुजरात में। कांग्रेस आती तो ये सारी चीजें होती, शायद नीच भी होता, मणिशंकर अय्यर या एंटी हिंदू, ये सारी चीजें होती। तो आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे निकल रही है हर मामले में और वैक्यूम भर रही है और कमी नहीं खल रही है आम आदमी पार्टी की वजह से शायद। तहसीन भाई, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता और जीते रहते तो यही इंतजार होता। भाजपा के वादे पर जिए जो ये जाना कि झूठ था, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। एतबार। और क्योंकि गुजरात की आवाम, गुजरात के लोग भाजपा पे अब एतबार नहीं करते। आप ही का सर्वे दिखा रहा, जितने भी मीडिया के सर्वे, कि 50% से अधिक लोग चाहते कि भाजपा को टाटा बाय बाय। इसीलिए आज भाजपा यही मुद्दों को लेकर बैठ रही है। अमन भाई, मैं आप ही के साथ बैठा था जब 2017 आम आदमी पार्टी के नेता है। कहाँ है वो सीप्लेन? वो सीप्लेन कहाँ है? धोलेरा स्मार्ट सिटी कहाँ है? अरे सभी हेल्थ इंडेक्सेस पे सभी बड़े सूबों में गुजरात सबसे लास्ट है। सभी हेल्थ इंडेक्सों में 27 साल से भाजपा की सरकार है, सभी हेल्थ इंडेक्सों पे। और कोविड में जो हुआ, सिर्फ जो हुआ वो तो, जितने लोगों की मृत्यु हुई वो तो अलग चीज है। उसके बाद जो वेंटिलेटर है पीएम केयर फंड में, उसमें घोटाला। भाजपा, गुजरात की जनता समझ गई कि भाजपा से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। आपने जो सर्वे का जिक्र किया, इसलिए अब भाजपा को ये सर्वे आपने जिक्र किया, 50% नुकसान हो रहा है, इसमें कांग्रेस को कितनी मिल रही है? जी, मैं उसी बता रहा हूं। 50% से अधिक लोग चाहते कि भाजपा बाहर, नेचुरली वो वोट जाना चाहिए कांग्रेस को। इसीलिए ये नूरा कुश्ती चालू है, आप समझिए। इसीलिए मैच फिक्सिंग चालू है। कौन सा सर्वे है? ये गाली देता है, वो कौन सी एजेंसी का है? कौन सा सर्वे है? जो नूरा कुश्ती है, योगेंद्र यादव वाला सर्वे तो नहीं पकड़ के लेकर आया? ये मैं योगेंद्र यादव का सर्वे लग रहा है। बोलने देते हैं उनको, वो बता रहे हैं क्लैरिटी के लिए। मैं भी जानना चाह रहा हूँ कौन सा सर्वे? ये वोटर की सर्वे जो बता रही है कि भाजपा को 47-48% वोट मिल रहा है, यानी कि 51-52% वोट इनके खिलाफ है। और वो स्प्लिट हो रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। तो अच्छा, 48% वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा है। 48%। नहीं, मैं वो सर्वे लेकर आया हूँ। वो सर्वे क्या बोलता है देखे। आप ये सी वोटर की बात कर रहे हैं? सी वोटर वाला सी वोटर सर्वे 51-52% भाजपा के खिलाफ है। ये मिलना चाहिए कांग्रेस को, ये मिलना चाहिए कांग्रेस। एक सेकेंड, अब बीच में बोलिए। उस सर्वे को मैं लेकर आया हूं, प्रकाशित भी हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया और अलग अलग अखबारों में, कि बंपर विक्ट्री होगी भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। ये वो सर्वे है। नहीं, एक सेकेंड, 2000, एक सेकेंड प्लीज बीच में मत बोलिए। 2017 से भी ज्यादा बड़ी जीत
भारतीय जनता पार्टी की होगी ये उस सर्वे में, परंतु ये सर्वे की बात है ही नहीं, ये बात है सोच की। एक सेकेंड बीच में मत बोलिए। अच्छा, इसमें तो 143 सीटें दी गई हैं, 135 से 143। बीजेपी इज प्रेडिक्टेड टू मेंटेन विन ओवर 135 टू 143 सीट, जो कि मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में हाँ बोलिए तहसीन, मगर जिस सर्वे को आपने कोट किया उसी में, हाँ बोलिए तहसीन बिल्कुल सही कह रहे शहजाद, क्योंकि इनको वोट मिल रहे कम, सीट ज्यादा मिल रहे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसीलिए ये सीटों के सीट इनका बढ़े, वोट स्प्लिट हो, 50% वोट जो इनके खिलाफ है वो स्प्लिट हो, इसलिए ये सारा कांड चल रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये सर्वे को इन्होंने शहजाद ने बताते अपने आप को एक्सपोज कर दिया। परसेंटेज बताइए, पहली बार गुजरात के इतिहास में 50% से ज्यादा आवाम चाहती है कि भाजपा बाहर जाए, लेकिन इसीलिए ये सारा कांड चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये झाड़ू दोनों पे लगने वाला है, कमल पे भी लगने वाला है, झाड़ू पे भी लगने वाला है। अरे आप सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वो सी प्लेन कहां गया, और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच पे कहा, और CNN न्यूज 18 ने इसका लाइव कवर किया, न्यूज 18 में, कि भारत की सरकार को और उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र चल रहा था 2017 में, और इस षड्यंत्र के पीछे जनरल दीपक कपूर थे। इस पे कौन से केस लगे? ये भारत के प्रधानमंत्री ने वर्बैटम उनको मैं कोट कर रहा हूं, अगर आपको सी वोटर के सर्वे पर मुद्दे नहीं है तहसीन भाई, अगर आपको सी वोटर के सर्वे पर इतना भरोसा है परसेंटेज, तो वही सी वोटर का सर्वे आपको तो शायद 44 सीटें दे रहा है। बिल्कुल सही। और आम आदमी पार्टी को तो, यानी कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है, नहीं बनेगी, क्योंकि वोटर समझ रहा है कि इनकी मैच फिक्सिंग चल रही है। अच्छा ठीक है, ये वोटर समझ रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने शहजाद आप जवाब दीजिए। ठीक है तहसीन, अगर अच्छा ऐसा है, इतना ही इनको कॉन्फिडेंस है, सर्वे सारे आ चुके हैं कि इनकी जीत निश्चित है, तो राहुल गांधी का किसने हाथ पकड़कर रोका है? केरल में जहां पर भाजपा नहीं है वहां पे 18 दिन, कर्नाटका में कई दिन, और फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात जहां पर सरकारें हैं हमारी, वहां पर तो 2-2 दिन भी नहीं, और गुजरात में तो एक भी दिन नहीं। दूसरी बात, इन्होंने विकास की बात की गुजरात के। अरे भाई, गुजरात में आपकी भी बड़े लंबे समय तक सरकार थी, पिछले 10 वर्षों की बात करते, 15 वर्षों की बात करते, हर वर्ष गुजरात का GSDP नेशनल GSDP से आगे रहा है। अगले साल 17% रहेगा। 5 वर्षों में, 4 वर्षों में गुजरात FDI में नंबर 1 रहा है, 37% FDI पिछले वर्ष आया है। मैं उसके अलावा जो बिजली का प्रोडक्शन है डबल हुआ है पिछले 20 सालों में। आप बताइए गुजरात, राजस्थान में कितना हुआ है? बेरोजगारी दर 1.5% है गुजरात का, बगल में राजस्थान है 25% है वहां पर राजस्थान में। महाराष्ट्र और गुजरात की कंपैरिजन कर लीजिए, कोविड डेथ्स में महाराष्ट्र और गुजरात में पॉपुलेशन में मात्र 3 या 4 करोड़ का अंतर है, परंतु डेथ्स में 4 गुना ज्यादा डेथ्स महाराष्ट्र में हुई है जो और कम हुई है गुजरात में। डबल भी कर लीजिए तब भी बहुत अंतर है। तो महाराष्ट्र में तो पूरी समय आपकी सरकार थी कोविड सेकेंड वेव में। तो बताइए ना कौन से आधार पर आप कहते हैं, और जो 1950s में प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था सरदार सरोवर का, नर्मदा का, वो पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, तब जाकर कच्छ और सौराष्ट्र तक पानी मिला किसानों को और पीने के लिए। ये आपका इतिहास है गुजरात में। आपका कैंडिडेट कौन है बता दीजिए? तीस्ता से तलवार, अर्बन नक्सल या मेधा पाटकर? नहीं, अर्बन नक्सल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए भी बता रहा हूं क्योंकि उनके आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से, जैसे इनको हमें सूत्र मिलते हैं हमारी पार्टी के, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मेधा पाटकर इनकी कैंडिडेट है और कांग्रेस की कैंडिडेट तीस्ता से तलवा दे। अगर नहीं है तो आधिकारिक रूप से खंडन कर दे कि नहीं है हमारे कैंडिडेट ये CM पद के।